जय गुरु जी। संगत जी, जब भी कोई मुसीबत या परेशानी या संकट आए तो गुरु के चरणों में ध्यान कर लिया करो। गुरु के चरणों में ही हमारा दुख समा जाता है। गुरु हम तक पहुंचने ही नहीं देते हैं। एक बहुत ही प्यारी ऐतिहासिक घटना की, एक भक्त का कैसे कष्ट गुरु अपने ऊपर ले लेते हैं। बात उस समय की है जब गुरु नानक जी के अवतार गुरु गोविंद जी थे। तो उनके राज्य में एक राजा था जो गुरु गोविंद जी से बहुत चिढ़ा करता था, क्योंकि गुरु गोविंद जी की लोग उस्तत करते थे, उनके दीवाने थे। तो एक दिन राजा अपने एक वफादार मंत्री से कहता है कि तू गुरु गोविंद जी के दरबार में जा, वहाँ कुछ दिन रह, जासूसी कर और पता लगा कि ऐसी क्या ताकत है कि लोग इनके इतने दीवाने हैं। तो वो मंत्री जाता है, वहाँ 2-3 दिन रहता है तो क्या देखता है कि ये तो साक्षात निरंकार हैं, जो लोगों का कल्याण कर रहे हैं। वो खुद भी गुरु गोविंद जी का दीवाना हो जाता है। कुछ दिन बाद जब वो राजा के दरबार में आता है तो राजा उससे पूछता है कि बता, ऐसी क्या ताकत है कि लोग इतने दीवाने हैं उनके। तो वो कहता है वो तो साक्षात निरंकार हैं, आप भी उनके चरणों में जाके क्षमा याचना कर लें, उनसे कोई बैर ना रखें। अब राजा क्रोधित हो जाता है कि दुश्मन के यहाँ जासूसी करने भेजा था और तू तो उन्हीं की उस्तत कर रहा है। तो सिपाहियों को आदेश देते हैं कि गरम सिलाइयाँ इसकी आंखों में डाल दें और ऊंचे पहाड़ से इसे नीचे गिरा दें। सिपाही ले जाते हैं और गरम सिलाइयाँ जैसे ही उनकी आंखों में डालते हैं तो वो मंत्री गुरु गोविंद जी के चरणों का ध्यान कर लेता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। और संगत जी, आप देखिए, जहाँ गुरु गोविंद जी दरबार में बैठे थे उनके चरणों से खून की धारा बहने लग जाती है। सेवादार हैरान रहते हैं कि प्रभु ये क्या हुआ। तो वो कहते हैं तुम इस पे ध्यान मत दो, बस मरहम पट्टी कर दो। और वो मंत्री कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है, हैरान रहता है कि मेरी आंखों पे तो गर्म सिलाइयाँ डाली गई थी पर मेरी आंख तो बिल्कुल ठीक है। वो गुरु गोविंद जी के पास शुक्राना करने जाता है और गुरु गोविंद जी के चरणों में जाके गिरता है तो देखता है कि पट्टियाँ बंधी हुई हैं, हैरान रहता है। तो गुरु गोविंद जी कहते हैं जब तेरे ऊपर मुसीबत आने वाली थी तो तूने मेरे चरणों को ध्यान कर लिया, और जिसने मेरे चरणों का ध्यान कर लिया तो उस पर मुसीबत कहाँ से आएगी। तो संगत जी, आपने देखा, जब हम सच्चे मन से प्रभु को पुकारते हैं तो वो कैसे हमारा कष्ट अपने ऊपर ले जाते हैं। वो मंत्री वहीं रोने लग जाता है, उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं कि प्रभु आपने मेरा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। संगत जी, यही बात जब हम किसी भी मुसीबत में हो गुरु के चरणों में जाके बैठ जाए कि प्रभु अब आपको ही देखना है, आप ही संभालें। और आप यकीन मानिए संगत जी, कोई भी मुसीबत परेशानी आने से पहले ही गुरु जी उसे ख़त्म कर देते हैं। बस हम सच्चे मन से उन्हें पुकार के तो देखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।